बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्आदियाति ज़बहन फल्मूरियाति क़दहन फल्मुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसत्न बिही जमअन इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है इसका, कसम उनकी जो दौड़ते हैं सीने से आवाज़ निकालते हुए। यहाँ पर अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, घोड़ों से मुराद है। जो घोड़े जो होते हैं जिहाद के लिए जो लड़ते हैं, घोड़ों की कसम अल्लाह ताला खा रहे हैं यहाँ पर। कसम उनकी जो दौड़ते हैं सीने से आवाज़ निकालते हुए, पत्थरों से आग निकालते हैं सुम मारकर, फिर सुबह सवेरे तेज़ी से हमला करने वाले, फिर उस वक्त गुबार उड़ाते हैं, फिर दुश्मन के लश्कर के दरमियान जाते हैं। बेशक आदमी अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है और बेशक वो उस पर खुद गवाह है, और बेशक वो माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। तो क्या नहीं जानता जब उठाए जाएंगे जो कब्रों में हैं और जाहिर कर दिया जाएगा जो उनके सीनों में है। बेशक उनके रब को उस दिन की बेशक उनके रब को उस दिन उनकी सब खबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज फलाह इंसानियत ट्रस्ट की जानिब से इस दूसरे सालाना तरबियती कैंप के 5वें रोज़ में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। आप लगातार यहाँ पर आ रही हैं माशाल्लाह, आज 5वां दिन है। अल्लाह ताला यहाँ पर आपके आने के जज्बे को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमको ऐसी ही मजलिसों में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। इल्म दीन सीखना कोई आसान या मामूली बात नहीं है। इल्म दीन के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, इल्म दीन सीखने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने कुरान शरीफ इल्म को सीखना सिखाना आसान कर दिया है, लेकिन हम ही जो है इसके लिए कोशिश नहीं करते। तो जैसे कि हम यहाँ पर आ रही हैं, तमाम जो भी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, हम इतनी इस गर्मी में हम चले आ रहे हैं यहाँ पर इल्म दीन सीखने के लिए। तो मैं आपके सामने इस मकसद से एक हदीस पेश करती हूँ। इल्म दीन की तलब और उसे हासिल करने की ख्वाहिश करना पिछले गुनाहों का कफ़ारा है। यानी अगर हम इल्म दीन हासिल करने की तलब करते हैं और उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, देखिए दो मुख्तलिफ चीज़ होती है, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना और उसको हासिल करने की कोशिश करना। यानी हम चाहते तो हैं कि हमें कुरान शरीफ पढ़ना आ जाए, हमें जो भी चीज़ें हैं अहकामात के बारे में पता चल जाए, या कोई भी दुनिया की आप कोई चीज़ ले लो, हम चाहते तो हैं कि हमें वो चीज़ आ जाए, लेकिन हम उसके लिए कोशिश नहीं करते, है ना। तो अगर हम इल्म दीन, अल्लाह का दीन हासिल करने के लिए उसकी तलब करते हैं, उसकी ख्वाहिश रखते हैं और उसकी कोशिश अगर हम करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसा करने पर हमारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, है ना। तो हम यही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दे, क्योंकि हम यहाँ पर इल्म दीन सीखने आ रहे हैं। आज मैं इस महफिल में जिस शख्सियत को आवाज़ देना चाहूँगी वो है मोहतरमा रुखसाना मैडम, जो कि अशफाक खान साहब की अहलिया हैं। और अशफाक खान साहब मोटिवेशनल लेक्चरर हैं, जो रिजवी कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। लोग जानते ही हैं उन्हें, माशाल्लाह उनका बहुत नाम है। वो शहर और बैरून शहर में बुलाए जाते हैं। मैडम भी जो है, उनकी अहलिया जो है, इनका ताल्लुक़ अलहादी स्कूल से है।
अलहादी स्कूल में ये सुपरवाइज़र की हैसियत से अपने फरीज़े को अंजाम दे रही है। ये इस मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करके हमारे लिए थाना से यहाँ पर आई हैं। तो हम मैडम का बहुत इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका यहाँ पर आना और हमें जो भी सिखाना आप चाहती है अल्लाह ताला वो सब कबूल फरमाए। आप नहायत ही सादा मिजाज और नरमगो हैं। हम आपसे इल्तिमास करेंगे मैडम कि आप अपने इस मुनफरद अंदाज में हमारी बच्चियों से खिताब करें और अल्लाह ताला उसे हमारे अमल में ढाल दे। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आवाज़ देती हूँ मैडम को कि आप आए मैडम और आज के फरीज़े को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटी ने दे दिया मेरी, लेकिन मैं वहाँ से आई हूँ ये बड़ी बात नहीं है, आप आए हो ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी बच्चियाँ इतनी छोटी छोटी, जो इनके दिल में इतना दीन का जज्बा दिख रहा है। हमारी उम्र, हम जब इतनी उम्र के थे तो हमें कुछ भी नॉलेज नहीं, हम खाली खेलने में ही अपना सारा वक्त ख़त्म कर देते थे। लेकिन इन बच्चियों को देख के बहुत खुशी लग रही है कि इतनी गर्मी बर्दाश्त करके ये बच्चियाँ हमारे पास आई हैं। अल्लाह इनके आना कबूल करे। सबसे पहले लेना सबसे अहम है। इस भीड़ में खुद को कभी भी शामिल मत करें। ये माशरा क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, हमारी ज़रूरियात है कि इस माशरे में जीने के लिए, इसलिए हमको इतना करना है, इतना नहीं करना है। हमारे आने का मकसद क्या है, अल्लाह ने हमें यहाँ क्यों भेजा है। जब बच्चे पैदा होते हैं तब से ही माँ बाप बताते हैं कि दुनियावी सारी ज़रूरियात बता देते हैं, लेकिन आखिरत का मामला हमसे रह जाता है। 25 साल कम से कम लगाते हैं एजुकेशन में, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता आखिरत के लिए। आखिरत का मामला सब ऐसे ही रह जाता है। सब मेरे बच्चे बच्चियां हैं। मैं अपने बेटों को जैसे ही बताती हूँ कुछ भी चीज़, वैसे आपको भी शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानें कि आप हैं क्या, और उस पर प्राउड करना सीखें। अल्लाह ने हमें दुनिया के लिए भी अच्छा बनाया है और आखिरत में बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है, और गैर ईमान वालों के लिए कुछ भी नहीं है। दीन सीखना बहुत ज़रूरी है, अमल करना उससे भी ज़रूरी है। आप अपने आप को एक बहुत कीमती चीज़ समझें, और कीमती चीज़ क्या होती है, छुपाई जाती है। कोई भी अपने घर में कुछ अच्छी चीज़ होती है तो उसको हम लोग लॉकर में रख देते हैं, लेकिन लड़कियां खुद को ऐसा नहीं। और मैं देखती हूँ लड़कियों को नकाब पहनते हुए, नकाब पहनेंगी लेकिन आंखों का इतना खूबसूरत मेकअप कर लेती है कि सारा नकाब पहना हुआ सब खराब हो जाता है। आप सादगी पसंद करिए। क्यों पसंद करिए? अल्लाह से मोहब्बत कर लीजिए ना। अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो उनके लिए सब कुछ आपको आसान हो जाएगा। एक वाकया बताती हूँ। मैं ट्रेन में जा रही थी तो एक नॉन मुस्लिम लेडी थी, उन्होंने कहा कि आप इतना सब कुछ पहने हुए आपको गर्मी नहीं लगती? मैंने कहा क्या करें, अल्लाह से मोहब्बत हो गई है, और जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो हमको सब चीज़ आसान लगती है। और अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी तो हम कुछ भी फील नहीं होगा कि हम क्या पहने, हमको और प्राउड फील होगा कि हम ये पहन रहे हैं, कि हमारा हिजाब हमारा पहना। आप बोल्डनेस सीखिए। आज के माशरे में हमको जिस तरह से दबाया जा रहा है, आपको डिस्करेज करती है नॉन मुस्लिम लड़कियां कॉलेजेस में कि अरे यार क्या पहनिए, बैकवर्ड लगता है। आप जब खुद पे फख्र करेंगी, अपने हिजाब पे फख्र करेंगी, तब उनको आप एकदम टैकल कर पाएंगी कि नहीं,
मैं जो पहनी हूं ना, ये मैं अल्लाह के हुक्म से पहनी हूं। खाली महज अम्मी ने कहा, अब्बा ने कहा, नहीं। मैंने हिजाब लिया। जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैं फ्रेंकली बताऊं, मैं नहीं पहनती थी। मैंने खुद से हिजाब लिया। मुझे ना अशफाक साहब ने कहा, ना मेरे घर वालों ने कहा, ससुराल में किसी ने नहीं कहा। मुझे खुद से लगा कि मैं क्या कर रही हूँ अल्लाह ताला के सामने। अभी फिक्र शुरू हो जाती है ना, कॉलेजेस के बाद घर में रहो तो अल्लाह से जरा सा कांटेक्ट चालू होता तो फिक्र शुरू हो जाती। फिर मैंने हिजाब लेना शुरू किया। एक ही साथ नहीं, पूरा पहन के ऐसे नहीं, धीरे धीरे करके अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मुझे, मतलब अल्लाह ही ने दिया है। मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता था, कोई मुझे कुछ कहता नहीं था, कुछ नहीं। तो आप जब अंदर से करेंगी कोई चीज़, कोई भी चीज़, पढ़ने को बच्चों को कहो पढ़ते हैं, कुछ भी सब बाउंस जाता है। लेकिन जब खुद से बच्चे हैं पढ़ते हैं तो वही टॉप करते हैं। तो आप जब खुद से करेंगी तभी आपका मकसद कामयाब होगा। और आप समझते होंगे लड़कियां बात करती हैं, मैं ऐसा सुनती हूँ कॉलेजेस में जाके कि नहीं ना, वो कॉलेज जाते हैं ना, कंफर्ट नहीं रहता। मेरी एक कज़न सिस्टर है, एमडी है, गायनिक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ी और पूरा हिजाब के साथ पढ़ी है। इवन कि मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर है वो उसको लेक्चर लेते थे, उन्होंने भी उसको पूरा नहीं देखा है। तो आपको नॉन मुस्लिम या अपने ही ग्रुप की लड़कियां कहेंगी कि नहीं यार छोड़ो, नकाब नहीं पहनो, और नकाब से तो मतलब कंफर्ट नहीं रहता। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो काम मकसद बना लेंगी वो उसमें अल्लाह बरकत देंगे ही। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करो, मैं तुमसे बहुत सारी मोहब्बत करूँगा। तुम मेरे पास आओ तो सही। हम उनके पास यकीन माने कि कभी भी नमाज पढ़ते वक्त हम ये, टीचर्स अगर खड़ी होंगी तो हम डरेंगे, प्रिंसिपल खड़े होंगे हम डरेंगे, लेकिन हमें जब ये कह दिया गया है कि आप नमाज पढ़ते हो, अल्लाह आपके सामने खड़े होते हैं, तो हमें क्यों नहीं यकीन होता है कि अल्लाह मेरे सामने खड़े हैं और मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ। तो मुझे किस हालत में अगर ये चीज़ का एहसास हो जाए ना तो हमारा कलेजा फट जाएगा। या अल्लाह आप खड़े हैं और हम इतनी बेअदबी से, इतने गंदे कपड़ों में खड़े हैं। बाहर जाने के लिए तो आप अच्छा पहन लेते हो, नमाज के टाइम कुछ भी पहन के। तो अल्लाह से मोहब्बत करना सीखिए। अल्लाह से जब मोहब्बत करेंगे तो अपने आप सब कुछ आसान हो जाएगा। दीन मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि कोई ना कर सके। हम कोई मुफ्ती मौलाना तो है नहीं कि हम एक एक चीज़ की एकदम बारीकियों को जानेंगे। जो सिंपल वे में है उतना भी करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे इंशाल्लाह खुश रहेंगे। ये माशरा जो है ना, आपको हमेशा डैमेज करने ही की कोशिश करे, क्योंकि वो हमसे डरते हैं, हमारे ईमान से डरते हैं, हमारे इस्लाम से डरते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये क्या करें कि इनकी लड़कियों को बर्बाद कर दें। हम भी नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ पढ़ते थे, लेकिन हमेशा अपनी, नॉन मुस्लिम सब थे, मुस्लिम मैं बस, लेकिन कभी भी अपने दीन को बीच में नहीं आने दी कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी यार, मेरे को शर्म आ रही है। क्यों शर्म क्यों आ रही है? महज एक नकाब पहन लेना और अंदर से सब मामला खाली रहे, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको नकाब के साथ साथ अपने अंदर के मामले को मजबूत करना है। इस दुनिया में सिर्फ आप ऐसे नहीं रह सकते, अपने दीन को, अपनी चीजों को पहचानिए। अभी मैं आ रही थी वहां से, एक लेडी ने कहा कि मैं ऐसे बुर्का पहनी थी, तो उसने नॉन मुस्लिम, उन्होंने बुला के मुझे कहा कि आप ये जो पहने हैं ना, ये इतना अच्छा लग रहा है, ये इतना अच्छा लग रहा है। और जो लड़कियां आजकल पहन लेती है ना, वो मुझे समझ में नहीं आता। एक नॉन मुस्लिम लेडी ने मुझसे कहा,
ऐसा आप मत समझिए आप जो पहन रहे हैं वो लोग गौर नहीं कर रहे हैं। वो लोग बराबर हमको देखते रहते हैं कि कैसे क्या है, कैसे बिगाड़े माशरे में लड़के। आजकल जो यहाँ मतलब हर जगह फैला हुआ है, नॉन मुस्लिम लड़के आजकल बड़े इम्प्रेस हो रही हैं लड़कियाँ। आपको टिश्यू पेपर के जैसा इस्तेमाल करके फेंकेंगे। आप अपनी चीजों पे फक्र करिए, दीनदार बनिए, जो अम्मी आपको कहते हैं उसको सुनिए। इंशाल्लाह आपका सब कुछ अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, दीन अच्छा होगा, दुनिया अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। जब आपके अंदर कमतरी आ जाएगी बस वही सब कुछ खत्म हो जाएगा। हेलो, और ये जो हेलो, ये जो आपको आजकल मैं नकाब में मेरा आज टॉपिक ही पर्दा था, तो ये जो नकाब के नए नए डिजाइन निकल रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये मतलब लड़कियों को स्मार्ट दिखाने के लिए बन रहे हैं। ये हमारी तहजीब को डैमेज करने के लिए बन रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम क्या बना दे, लड़कियां अट्रैक्ट होके यही पहने और जो असल उनका पहनावा है वो भूल जाएं। बच्चों को शुरू से आप इनको ना तकवा सिखाएं। ये बहुत सिखाते हैं उस्ताद। मैंने कई लड़कियों को देखा है कि बचपन से स्कार्फ पहनाएंगी, कॉलेज में जाएंगी, अगर वो लड़की नीट क्लियर कर तो फिर वो मॉडर्न हो गई। मोस्टली लड़कियों का यही हाल है कि अगर नीट क्लियर कर ली तो मॉडर्न हो गई, अब वो नकाब पहनेगी तो उसको शर्म आएगी। तो आप उसके अंदर तकवा डालिए, उसकी अल्लाह की मोहब्बत डालिए। मुझे लगता है कि ये सब ज़्यादा प्रेशर डाल के आप पहनाए नकाब, उससे अच्छा उनको समझा के पहनाए। मेरी एक नॉन मुस्लिम फैमिली से दोस्ती है, बहुत मतलब सर के दोस्त हैं वो लोग, तो बहुत दोस्ती है। तो उनकी बीवी जीन्स वगैरह अगर पहनती रहती है, हम दोनों जाते थे मॉल में, तो ये दोनों दोस्त एक साथ होते थे। मैं अकेली मतलब मैं और संगीता अलग रहते थे। वो सलवार सूट पहनी, दुपट्टा नहीं, उसका वही पहनावा है भाई, वो पहन ली। और मैं ऐसी थी, उसका मियाँ उसको साइड में ले जाके इतना डांटा, बोला देखो शर्म नहीं आ रही है, भाभी इतना पहने हैं, उनको गर्मी नहीं लग रही है, तुझे एक दुपट्टा लेने में गर्मी लग रही है। तो आप जब अपनी चीज की कदर करेंगी ना, सामने वाला खुद ब खुद करेगा। हम उनके घर में जाते हैं जब, तो आंटी बोलते हैं बेल बजते साथ पहले हम लोग दुपट्टा ढूंढते हैं। आप अपने आप को ऐसा बनाइए ना, आप उनको देख के क्यों बदल रहे हैं? उनके लिए तो कुछ नहीं है, ना दुनिया है ना आखिरत है। और आप पढ़िए, पढ़ाई ऐसी करिए जो लोग को सब बातें पता है, बस बोलते हैं ना थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है। इंसान को फौरन बार बार जब दोहराएंगे बातों को तो याद आएंगी, तो वो दिमाग में हमेशा रहेंगे, हम वैसा करेंगे। पर्दा मोस्टली 3 तरह का होता है। एक तो महरम से पर्दा, गैर महरम से पर्दा, और तीसरा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेहरे का पर्दा। आजकल एक नया रिवाज चला है, हिजाब। बर्बादी का सबसे बड़ा एक समझ लीजिए आइटम बॉम्ब है वो, जो सिर्फ 1.5 मीटर का होता है ना। आपका वो उसको क्या नाम दे वही नहीं समझ में आता। हिजाब नाम दे दिए हैं, वो छोटा सा टुकड़ा होता है, लड़कियां बड़ी स्मार्टली पहन लेती हैं और पेरेंट्स भी एग्री कर जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लड़कियां सर तो ढकी है। वो जो हिजाब जितना हम वहां कर रहे हैं ना, बाहर के लिए आजकल लड़कियां कर रही हैं ना, उतना हमें घर में महरम से करना चाहिए। चेहरा, हाथ और पैर, इतना तो हम अपने भाई को दिखा सकते हैं, बाप को दिखा सकते हैं, बेटे को दिखा सकते हैं।
और आज हमें माशरे में घूमने पे मजबूर कर दिए हैं ये फैशन डिजाइनर कि आप इतना करिए, इतनी स्मार्ट लगेंगी, और लड़कियां बहुत आसानी से उनकी जाल में फंसती चली जाती, और उनके लिए आसान भी हो गया है। एक हिजाब पहना, एक बुर्का पहना, ऊपर से छोटा सा स्कार्फ लिया, और घर अंदर क्या पहना उसकी टेंशन नहीं, अच्छा सा मेकअप कर लिया, हो गया काम। अगर बगैर बुर्के की रहेंगी तो 1 घंटा तो तैयार होने में लगेगा, तो उससे बच गई। तो जितना ये स्कार्फ पहन के हम बाहर जा रहे हैं, उतना हमें अपने भाई बाप से पर्दा करना है। पूरा जिस्म ढकाओ प्रॉपरली ढीले कपड़ों से, और सर पे हिजाब हो, सिर्फ चेहरा और हाथ और पैर दिखे। वो आजकल लड़कियां मॉडर्न गिरी में जो आती हैं ना, एकदम से गले लग रही हैं, वो सब नॉन मुस्लिम का कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। बाप के सामने भी इतना कम खड़े होइए कि वो आपको नजर भर के ना देखे। मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, मुझे भी लगती थी उस वक्त में। मेरे अब्बू से पर्दा, अम्मी जब कभी कहती थी ऐसा कि मतलब इतना पर्दा करना चाहिए, इतना पर्दा करना चाहिए, मुझे लगता था मेरे अब्बू से मैं पर्दा करूं। लेकिन आज माशरे में क्या हो रहा है, 100% तो मैं नहीं कहूंगी, 10% तो हो रहा है ना, कहीं तो हो रहा है गलत काम ना। क्यों हो रहा है? एकदम बेतहाशा लड़कियां घर में शॉर्ट्स पहन के रहेंगी, किस लिए ले रही हैं? टी शर्ट वो घर में पहनती, कंफर्ट लगता है। अरे कंफर्ट, जो आप पहनोगे वही कंफर्ट लगेगा। जितने आप अपने आप को नंगा करोगे उतने ही आप करते ही चले जाओगे। आपको अपने आप को ढकना है, भाई से, बाप से, घर में जो महरम है उनसे। उसके बाद बाहर का मामला तो आप समझ जा चुकी होंगी कि कितना होता है। नकाब आप ऐसा लूज पहनिए, उस पे एम्ब्रॉयडरी ना हो, उस पे चमक धमक ना हो। वो नकाब पहन के लड़कियां क्या बोलती है पता है? कैसी लग रही हूं? बोलते हैं ना, हम भी बोलते थे अशफाक साहब से, ए अच्छी लग रही हूं, नकाब में अच्छी लग रही हूं, नकाब में अच्छी। वो हंस के रह वो कुछ बोलते नहीं थे, हंस के रह जाते थे। नकाब पहनने के बाद मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है? अच्छी लग रही हूं। नकाब ऐसा पहनिए कि आप किसी की नजर आप पे ना टिके। और ये हमको सबसे अलग भी करता है। आप भीड़ में चली जाइए, आप फट से नकाब कोई पहना पहचान जाएंगे ये मुस्लिम है। ये हमारी सबसे जाहिरी तौर की पहचान है, पर्दा। अच्छे से पहनिए, सहूलियत वाला पहनिए, ढीला ढाला पहनिए। और सबसे अच्छा ये है कि आप ज़्यादा फालतू बाहर ही मत जाइए। ये जो बच्चियां हैं इनको मैं नहीं, जो बड़ी हैं अभी शादी होने वाली है उनको मैं कह रही हूँ, आप ये मत समझिए कि आप जॉब करेंगी तभी माशरे में आपकी इज्जत है और आपकी ज़रूरत पूरी होगी। मैं भी पढ़ लिख के भी आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अशफाक मेरे को पूरा करके देते। क्यों? उसमें हम अपने आप को एकदम कंफर्ट जोन पे रख रहे हैं ना, घर में रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं, सो जा रहे हैं, जब दिल चाह रहा काम कर रहे हैं, कोई हमारे पर बाउंडेशन नहीं है। वो बेचारे सुबह 6 बजे उठ के उनको जाना ही जाना है, ये उनका काम है, अल्लाह ने उनको ये कुव्वत दी है, ये हमारी कुव्वत नहीं है। मेरी एक सिस्टर है, टीचर है, सुबह जाती है, टिफिन बताती है, बच्चे को बेबी केयर में छोड़ती है, फिर आती है, बच्चे को लाती है, फिर उसका खाना बनाती है, उसको खिलाती है, उसको सुलाती है, फिर शाम की तैयारी करती है। मतलब इतना हेक्टिक है उसका जिंदगी। और जब मेरे पास आती कहती है आपा बहुत सुकून है माशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी में। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं दुनिया में हमको कोई बेवकूफ ना बना सके, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि मियाँ का कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये हमारा मजहब नहीं सिखाता।
हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से देखभाल कर पाएंगे, उनको एजुकेट कर पाएंगे, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि हमको बाहर जाके जॉब करनी है, मर्दों के बीच में बैठ के। आप 4 घंटा घर में रहती हैं अपने शौहर के साथ और 6 घंटा 8 घंटा बाहर मर्दों के बीच में रहती हैं, तो आपको उनसे अगर कुछ भी नाउज़ुबिल्लाह कुछ हुआ तो इसमें ये मत कहिए कि गलती किसकी है। गलती जो जिसने ये बीज डाला है ना कि आपको बेटा जॉब करनी है, आपको जॉब करनी है, कल को ना कुछ हो गया आपके साथ ना तो आप इंडिपेंडेंट रहेंगी। मैं हजारों हजार में अपनी कजिन्स और अपने आसपास के लोगों का एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो बिल्कुल खुश नहीं है। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको नेक शौहर दे, हमको इज्जत से रखे और आप सब्र करने वाली बनिए। जो खिला रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल टीवियों में सीरियलों में देख देख के जो दिमाग में खुराफात पैदा हो रही है ना कि जाते साथ ऐसी एकदम रॉयल लाइफ हमको मिल जाएगी, ऐसा किसी को नहीं मिलता बेटा। सबको सब्र करना पड़ता, हमने भी किया है। मैं ये नहीं बोलूंगी, आप कभी ये बदगुमानी नहीं करिएगा कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं बहुत पैम्पर्ड लड़की थी, एक ही थी, 2 भाई थे, तो बहुत, हमारे अब्बू इंजीनियर हैं तो बहुत पैम्पर। अब ननिहाल में शादी हो गई तो इतना ससुराल का भी कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या है ससुराल। सब लोग बहुत अच्छे से प्यार व्यार करते थे तो निकल गई जिंदगी। लेकिन हमारे अब्बू ने कभी ये नहीं सिखाया बेटा पढ़ लो, कल को तुम्हारे काम आएगा। पढ़ लो, दिल कर रहा है पढ़ लो। बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपना खुद के कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ाई जरूरी है। ये जो माँ बाप ठूस ठूस के भरते हैं ना, खासकर माएं, मैं बेझिझक कह रही हूँ, बच्चियों की तरबियत में सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है। अगर लड़की अच्छी निकल गई तो यानी माँ ने अच्छी तरबियत की है, और अगर खराब निकल गई तो पूरा क्रेडिट माँ को जाता है। बाप तो दिन भर बाहर रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, वो तो ऐसे ही थके हुए रहते हैं, शाम को आते हैं अपना रोज की जरूरत पूरी करके सो जाते हैं। माँ को एक एक चीज बच्चियों की पता होती है, और माँ जब ढकना शुरू करती है ना, वही उसकी जिंदगी का सबसे गंदा वक्त शुरू हो जाता है। मैं देखी हूँ खुद नकाब पहने रह के लड़कियों को जीन्स दिलाते हुए, ये मैंने खुद देखा है। पर्दा कौन सिखाएगा? अब्बू सिखाएंगे। बेटियों को क्या, बेटों को भी पर्दा करना चाहिए। आंटी से कैसे मिल रहा है, बाजू वाले से कैसे मिल रहा है, अपने क्लासमेट से कैसे मिला, अपनी क्लास टीचर से कैसे मिला, ये सब जब आपको लिमिटेशन आप उनको बता देंगी, वो कभी भी इंशाल्लाह खराब नहीं होंगे। आप बात करेंगी घर में, आजकल मॉडर्न माएँ तो हंसी मजाक में ही सारा वक्त निकाल देती हैं। बेटा आया, अरे चलो ये पार्टी। बेटों को भी अच्छी तरबियत देती है। कजिन है, उनसे कैसे बात करना है, बहन है उससे कैसे बात करना है। बहन है ना, बहुत प्यार करता है भाई उसका, इसलिए ना गले मिल जाते हैं। गलत है, हराम है, मैं तो कहूँगी। सबसे पहले ये है ना कि आप जो किसी भी, बस अंदर से ये सोचिए, अल्लाह ने मुझे ईमान वाला पैदा किया है, इससे बड़ी नियमत और कोई हो ही नहीं सकती है। जब ये फीलिंग आ जाएगी ना, कोई भी आपसे सवाल करेगा। नॉन मुस्लिम लड़कियां तो आपसे हमेशा सवाल करेंगी, क्योंकि उनका मोटिव है आपको बर्बाद करना। बातों में मत आइए, वहां पे कुछ भी नहीं है। जैसे एक एसी के रूम में आप बैठे हो, उनकी दुनिया देख के बड़ी अच्छी लगती है ना, कितना आराम है, नकाब नहीं पहनना है, बस ऐसे चलना है, कुछ नहीं। उनकी दुनिया एक एसी के रूम के जैसी है।
जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको वही गर्मी की शिद्दत पर फेस करना पड़ेगा। और जो ईमान वाले हैं उनके लिए दुनिया कैसी है, जैसे अभी ठंड का मौसम आएगा ना, आप 10 रजाई में घुसिए फिर भी एहसास होगा। तो इतना सुकून है हमारे इस्लाम में। और जब इसका एहसास होगा, इसका प्राउड होगा, तभी आप इन जो नॉन मुस्लिम लोग हैं जो आपको बहका रहे हैं उनसे आप टैकल कर पाओगे। बोलते हैं कि नजर नहीं, नजर सही होनी चाहिए। वो पर्दा हमारे यहाँ जो भाभी आते हैं काम करने, बोलती भाभी नजर अच्छी होनी चाहिए। अब मैं उनको गलती नहीं दूंगी, वो वैसी जगह पे रहती, बेचारी को कुछ पता नहीं है, तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगी ना वो बेचारी जाहिल है, नहीं बोल सकती, क्योंकि उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। हमको तो हमारे माँ बाप ने कुछ सिखाया है ना। नजर का पर्दा मतलब क्या? नजर का पर्दा तो करना ही करना है। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दा करती थी तो नजर का भी पर्दा करती थी ना। वो तो इतनी बड़ी हस्ती है, उनकी बात करना आपको हर एक चीज का पर्दा करना है। नजर का पर्दा तो हर जगह करना है, घर हो बाहर हो हर जगह करना है। लेकिन आपको चेहरे का पर्दा मेन करना है बाहर निकलने से पहले। सारे फितने फसाद की जड़ है चेहरा। और ऊपर से लड़कियां उसको इतना अट्रैक्टिव बना लेती हैं ना, वो पॉलिश निकलने के बाद जो निकलेगा वो तो बाद में की बात है, लेकिन जो बन जाता है शक्ल कुछ और लगती है, रहते कुछ और है। तो मकसद आपका कहाँ पूरा हो रहा नकाब पहनने का? वो भी एक फैशन हो गया है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह से मोहब्बत करो, उनके रसूल से मोहब्बत करो, उनके सहाबा से उनके मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते, नहीं। आप उनकी एक एक कुरान हदीस में जितनी सहाबा इकराम ने किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ते पे चल के दिखाया है वो सब फॉलो करेंगे तब यानी आप उनसे मोहब्बत करते हैं। सिर्फ कह देने से मोहब्बत नहीं होती। आप कह के देखो अब्बा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, कभी एक ग्लास का पानी ना दो, अब्बा तो नहीं समझेंगे कि आप मोहब्बत करती हो। और मैं एक फ्रैंकली बता रही हूँ, जो आजकल बॉयफ्रेंड होते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए तो हर हद पार है भैया, हर हद पार है। और अल्लाह को इम्प्रेस करने के लिए एक हिजाब लेना भी आपको लोग हम सबको दुश्वार गुजरता है। उनसे मोहब्बत के लिए माँ बाप का दिल तोड़ के लड़ झगड़ के झूठ बोल के उस स्पॉट तक पहुंचना हमारा फर्ज बन जाता है। फर्ज के दायरे में हम उसको शामिल कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत, ये मोहब्बत है हमारी। ना हमको चलने का सलीका है, ना खाने का सलीका है, ना हिजाब पहनने का सलीका है, कोई सलीका ही नहीं है, क्योंकि हम सीखते ही नहीं है। हम लोग जब मैथ्स पढ़ते थे तो मैथ्स में सम्स नहीं आते थे तो बार बार रिपीट करते थे, मतलब रजिस्टर भर रहा है, मतलब एक लेसन के लिए रजिस्टर भर, इतनी मश्क करते थे, इतना प्रैक्टिस करते थे। नकाब के लिए कुछ नहीं कर सकते आप लोग, अल्लाह के लिए कुछ नहीं कर सकते आप लोग। आप लोग नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। आप लोग में सिर्फ आप लोग शामिल नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं होता। मैं तो बहुत छोटी, आपसे कहीं नीचे दर्जे की, बहुत, मुझे कुछ नहीं आता।
आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। बच्चियां क्या उनकी लिमिटेशन उनको बताते रहिए बचपन से कि तुम्हारी यहाँ तक लिमिट है, यही हद है बेटा, भाई की ये हद है, तुम्हारी यही हद है। अल्लाह ने हमको ऐसा बनाया है कि लड़कियां नाजुक कमजोर अल्लाह ने बनाया है, उस पर सवाल नहीं। क्यों इस्लाम में क्यों का कोई क्यों बोले तो सब कुछ खत्म, क्यों बोलना ही नहीं है। अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक वाक़या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाक़या है कि अल्लाह ने मर्दों को दावत दी, तो मर्दों को दावत दी तो सारे मर्द बड़े खुश, बीवियों से कह रहे अल्लाह अल्लाह की दावत में जाना है, हमें अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएंगे। कैसा घर में आके मतलब खुश हो रहे, बीवी से बता रहे। बोलो बोले ठीक है भाई, बुलाए हैं अल्लाह, जाइए आप लोग। वो गए, अच्छी अच्छी मतलब अल्लाह का जब दावत है तो समझ लीजिए फिर क्या होगी। आए बड़े खुश खुश, अल्लाह ने ये खिलाया, अल्लाह ने ऐसा किया, इससे इज्जत दी, ये किए। तुम लोग को तो कुछ नहीं मिला। बोले नहीं, जब आप लोग अल्लाह की दावत में थे तो अल्लाह हमसे मिलने खुद आए थे। अल्लाह अपने बच्चों के साथ बेइंसाफी कर दे, माँ नहीं करती है, अल्लाह करेंगे जो हमें 70 गुना ज्यादा माँ से प्यार करते हैं। उनकी मोहब्बत पे शक। और आप ये मत कहिए हम बहुत नमाज पढ़ते, दुआ कबूल नहीं हुई। यहां नहीं मिला, वहां के लिए अल्लाह ने आपके लिए बचा के रखा है। और मेन मकसद आपका दुनिया में आना वहां की तैयारी करने का है, यहाँ की तैयारी करने का नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत करिए, अल्लाह की चीज़ों से मोहब्बत करिए, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करिए, अपने आप पे फक्र करिए, प्राउड करिए। मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग अपने आप को कोई भी डिस्करेज करे मत होइए। ये यहाँ से अपने दिल को सोचिए कि मैं बहुत कीमती हूँ। आपको लोग गिराने की कोशिश करते हैं। अशफाक सर हैं, क्यों उनको नहीं दिल होता होगा? आज से नहीं, वो मैं 12th स्टैंडर्ड से मतलब दाढ़ी रखे हुए हैं, तो क्या उनका दिल नहीं होता था क्लीन सेव हूँ, एकदम स्मार्ट बन के चलूं? क्यों? लेकिन नहीं, नबी की सुन्नत है। उम्र से पहले दाढ़ी सफेद, कितने लोग तो अंकल, किसी लोग दादा, किसी लोग कुछ भी। लेकिन क्या है, क्यों? उनको भी तो शौक होता है, लेकिन अपने शौक को हमसे ज्यादा सेक्रीफाइस मर्द करते हैं। हम तो घर में फ्री होके रख लिए, बुर्का उतार दिए, ठीक है। वो तो दाढ़ी है तो दाढ़ी नहीं निकाल सकते ना, कि बाहर गए लगा लिए, घर में भी। अब वो लोग खुद का चेहरा खुद ही नहीं देखे रहते कभी कायदे से। क्या उनको शौक नहीं होता है? हमारे ही सारे शौक है। मर्दों को शौक नहीं होता कि दाढ़ी नहीं रख के एकदम हैंडसम दिखे, लेकिन जो चेहरे पे अल्लाह ने उनके नूर दिया है ना, 10 लोग में पता चलता है कि ईमान वाला है। अल्लाह उनको और बरकत दे और उनके दीन में इजाफा करे। कोई भी मुसलमान रहे जो दाढ़ी रखता है। लड़कियों को शर्म आती है बताते, अरे अभी दाढ़ी मत रखो ना भैया, शादी हो जाएगी तब रखना, दूल्हे बनोगे अच्छे नहीं लगोगे। अच्छे लगने का मतलब क्या है? अच्छा तो नॉन मुस्लिम भी लग रहा है, नूर है उसके चेहरे पे जो हमारे अल्लाह को पसंद है। मेरे 4 बेटे हैं, अभी 2 तो छोटे हैं, 2 बड़े हैं। शुरू से हम अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी रखे हुए हैं।
ये 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 कहीं बाहर से नहीं सीखे, ये सर से सीखे उन्होंने। अब्बू दाढ़ी रखे, क्यों रखे हैं, उसकी अहमियत बचपन से पता है उसको। आप जब नकाब पहनेंगी ना, एक जो नकाब पहनती लड़की अच्छे से रहती है, उसकी शक्ल कुछ भी रहने दो, उसके चेहरे पे जो नूर होता है ना, बता देता है कि ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाला लड़का। हम लोग के नेबर हैं, मद्रास के हैं वो लोग, मतलब कलर डार्क है, इतने कुछ बड़े खूबसूरत भी नहीं है पहले का, मैं बता रही हूँ। अभी दाढ़ी जब से वो लोग रखे, मतलब पहले से ही रखे हैं, हम लोग बचपन से उनको जानते हैं। अजीब सा एक चेहरे पे जो होता है ना, ये बोलते हैं सिद्दीक तो लगता ही नहीं कि मतलब ये बूढ़ा भी होगा। दाढ़ी रख के, दाढ़ी सफ़ेद हो रही, फिर भी वो अल्लाह ताला ने उतना चाम दिया उनके चेहरे पे, ये बोलते हैं कि ऐसा लगता है ना कि अल्लाह ने सारा नूर उसमें भर दिया है। क्या है, डॉक्टर है, लेकिन क्या है, तकवे वाले हैं, अल्लाह हुजूर की सुन्नतों पे चलने वाले, अल्लाह की बात को मानने वाले हैं। आप कोई भी प्रोफेशन में रहे, कोई भी काम करे, अल्लाह को साथ में लेके चले, अल्लाह की बातों को साथ में लेके चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, हम क्या इतना नहीं कर सकते? हमें खुद के लिए करना है, उन्होंने तो सारी उम्मत के लिए किया है। और मैं एक बात बोलूंगी, लड़कियों को कभी भी मार के बुर्का मत पहनाना। आप ऐसा उनके लिए ऐसा सिचुएशन बनाइए कि वो पहनने को मजबूर हो जाए। वरना यहाँ हमारे अलहादी में टीचर्स हैं, मैं मीटिंग लूंगी तो ऐसे ही रहेंगी, हाँ, मीटिंग लूंगी तो ऐसे रहेंगे, और जैसे ही गेट से बाहर छुट्टी में निकलेंगी, नोज पीस बैग में। हमारे यहाँ तो जेंट्स टीचर जा नहीं सकते अंदर, पर्दा है सब, सारी स्कूल में जेंट्स टीचर से कोई कांटेक्ट नहीं है। मतलब आप पर्दा किसके लिए किए थे? मेरे लिए किए थे? अरे शर्म करो, घर तक तो चली जाओ। इसलिए मैं कह रही हूँ, जबरदस्ती कुछ नहीं। आप शुरू से जो पौधे को लगाएंगे ना, सारी खाद तभी डाल देंगे, कुछ फायदा नहीं। थोड़ी थोड़ी डालते रहिए, पौधा अपने आप अच्छा होगा। कुरान पढ़ने का शौक पैदा करवाइए, खुद पढ़ेंगे वो, खुद ब खुद पढ़ेंगे। एक टाइम फिक्स करिए। बोलते ना, अरे आज मैंने ना अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अल्लाह के साथ कब करते हैं हम? करते हैं। नमाज में भी तो दिमाग कहाँ कहाँ रहता है। कभी एक सुकून से अच्छे से नमाज पढ़े होंगे? सारे काम उसी में याद आ जाते। अल्लाह से मिलने के लिए किसी से हम मिलने जाते हैं, कोई भी घर पे गेस्ट आता है तो कम से कम कपड़ा चेंज कर लेते हैं कि भाई चलो थोड़ा अच्छे से पहन ले, साफ सुथरा। अल्लाह से मिलने जा रहे हो और आपके दिल में कुछ हो ही नहीं रहा, खुशी नहीं हो रही है, मुसल्ला बिठाया, फटाफट आधा और नमाज हो गई। नमाज अम्मी जब तक सलाम फिर रहे हैं, 4 रकात इनकी हो भी गई। ये दीन, ये सब कुछ बस अल्लाह की चीज़ों से मोहब्बत करिए, अल्लाह से मोहब्बत करिए। अल्लाह ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया उस पर चलिए। कोई परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे एक एक चीज़ पकड़िए, अस्तगफार पढ़िए, और हमेशा जब अकेले में बैठिए तो अल्लाह से बातें करिए। क्या अल्लाह दिन कैसे गुजरा, तेरे लिए मैंने एक वक्त भी निकाला क्या? नहीं निकाला। अल्लाह माफ़ कर दो, मैं कोशिश करूंगी मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दो।
बड़ी बड़ी किताबें पढ़, एक होता है दीन का नॉलेज, वो भी होना चाहिए, लेकिन उस पर अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज आजकल तो बहुत आसान है, यूट्यूब कुछ भी खोलिए सब मिल जाता है। नॉलेज रह के क्या होगा, उसका हिसाब थोड़ी ना अल्लाह पूछेंगे आपको कितना पता है, नहीं पूछेंगे। टीचर पूछती है आपसे, टीचर पूछती है बेटा आपको पता है, वो क्या बोलती, पेपर में लिखे थे कि नहीं, पेपर में नहीं लिखे, 0। तो आने में और करने में फर्क होता है। आप करिए, थोड़ा करिए, लेकिन करने की कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से जाते ही पूरा हिजाब डाल लिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा सीखिए, लेकिन कोशिश तो करिए। जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। हम लोग सुबह उठते थे तो मंदिर के घंटी की आवाज सुनते थे, हर 5वें दिन किसी के यहाँ रामायण कीर्तन और क्या क्या होता रहता था। लेकिन हमारे घर का जो, हमारे अब्बा का बहुत तकवे वाले थे, वो कभी बर्थडे नहीं मनाने। आजकल तो फैशन है, बर्थडे फैशन है, कुछ नहीं होता। और ये मैं बहुत बड़े बड़े आपा लोग के घर में भी देखती हूँ, अरे केक नहीं, बर्थडे नहीं, वो था ना हम लोग 4 दिन बाद ला के काटे। क्यों भाई, जब इस्लाम नियत पे है, पूरा डिपेंड नियत पे ही है, तो नियत तो तुम्हारी बर्थडे वाली है, साल भर में तुम केक काट के क्यों नहीं खाते हो? कोई और सेलिब्रेट करो, भाई पास हो गया कर लो, कोई हज करके आ गया कर लो, कोई जमात से भाई आया उसको कुछ अच्छा फील कराने के लिए कर लो। कोई ज़रूरी है कि उसी दिन पैदा हुए उसी दिन करना है? केक काटना नहीं हराम है, आपका जो मकसद है वो हराम है। और ये बहुत मतलब जैसे सर ने जब प्रमोशन ली तो हम लोगों ने केक काटा। केक क्यों काटा? सर प्रमोट हुए, उनको अच्छा फील कराने के लिए, एक खुशी जाहिर करने के लिए। चलो, वो भी एक मिठाई है, मीठा है, खा रहे हैं। अब उसको एकदम हराम के, उसमें केक नहीं हराम है, उसका जो मकसद होता है ना वो हराम है। और यही छोटी छोटी बातें हैं जो ना हमको ना बेदीनी की तरफ लेती चली जाती है, और हम कब चले जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता। आपको नजर का पर्दा करना है, आपको चेहरे का पर्दा करना है, आपको पूरा नकाब लेना है, आपको आवाज का भी पर्दा करना है। आवाज का पर्दा कैसा? ओ भैया, भाजी लेते टाइम औरतों को देखिए एटीट्यूड, सारी इखलाक वो भाजी वाले को ही दे देंगे कि वो कम कर दे कैसे भी और हमको मिल जाए। या दुकान पे चले जाए, उससे भी बड़ा अच्छे से बात कर लेंगी। स्ट्रिक्टली बात करिए, पैसा तो आपको पे करना ही है, 10 ज़्यादा या 10 कम। पहले तो जितना कम हो सके उतना आप जाइए। दूसरा ये है कि आप जब भी जाइए गैर मर्द से, अगर ऐसा तो कभी बात करनी पड़ जाए तो आप उसको स्ट्रिक्टली बात करिए। ऐसे बड़े अच्छे लहजे से, बहुत अच्छे से बात करेंगी ना, आपके बारे में वो पता नहीं क्या क्या बदगुमानी कर लेगा। इसीलिए कोई भी गैर रहने दो, चचा का बेटा है, मामू का बेटा है, वो सब तो भाई है ना, मज़े करने के लिए, अरे चल आज पार्टी कर रहे हैं, ए तू आ जा, ऐसे ही चलता है ना। ऐसे नॉर्मल घरों में चलता है, हम लोग के घरों में भी ऐसे। मेरे बच्चे जब बड़े हुए, उनकी फूफी की लड़कियां बहुत, मेरी बेटियां नहीं हैं तो उनकी फूफी की लड़कियां बहुत क्लोज हैं, तो अरे हाय हेरा, अरे ये, अरे यार क्या। इन अशफाक साहब ने कहा बस 10th क्लियर हो गया, अब ये हाय बाय, ये तुम लोग का जो है ना साथ में बैठ के मस्ती करते, ये सब कुछ नहीं चलेगा। सख्ती से मना कर दिया। आप बताइए कि आपकी हद क्या है? आप नहीं कर सकते ऐसा, ये हराम है।
आज आप ऐसा मतलब माशरे में जो हिंदुओं के बीच में डर है, मैं नॉन मुस्लिम इसको बहुत जानती हूँ, वो लोग के अंदर डर है कि इनका दीन फैल रहा है। ये लोग बहुत पक्के होते हैं और वो आपको धीरे धीरे डिसॉल्व कर देंगे, अपने बहकावे में ले लेंगे। उनकी तरह उनसे दोस्ती, उनसे तो एकदम आप ऐसा नहीं कि दुश्मनी करके रहेंगी। अगर इस सोसाइटी में रहना तो उनसे बात करनी पड़े, लेकिन अपनी बात को ही आप मनवाइए, उनकी बात को कभी मत मानिए। जैसे उनके घर में फंक्शन है, त्योहार है, कोई नहीं जाता होगा, मुझे इसमें से लगता है इंशाल्लाह कोई नहीं जाता होगा। उनके कोई भी त्योहार में, किसी चीज में शामिल ही मत होइए। वो बोलते हैं ना एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट है उन लोग का कि बड़ी अच्छी जिंदगी है, बड़ी रिलैक्स जिंदगी है, बड़ी लैविश जिंदगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी फ्रेंड लंदन में है, टिस कॉलेज में पढ़ती थी, आप उसको देखेंगे ना, डिम्पी, हाँ भाभी ऐसा रहने का, वैसा रहने का, ऐसा करने का, वैसा कर, लेकिन आज उसकी क्या हुआ पता है, डिवोर्स ही हो गई है वो। क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल अख्तियार करती थी, वो लड़का जो था सामने वाला, वो सोचता था ये बहुत मॉडर्न है, लेकिन वो अंदर से जो हम लोग के ये जो नॉन मुस्लिम कल्चर होता है ना, नॉन मुस्लिम कल्चर, वो उसके अंदर से है। तो वो लड़की उस कल्चर की थी, लड़का एकदम मॉड था, समझता था कि ये लड़की तो एकदम मॉड है। अब वो कहता था मेरे दोस्तों के साथ डांस करो, ये करो, उसको नहीं जमता था। भले वो शॉर्ट पहनती है तो क्या, लेकिन उसको नहीं जमता था वो सब, घर का कल्चर ही नहीं उसके। वो बात पे उन लोग का मतलब वो कैसा एकदम मॉड किसी भी लड़की के साथ घूम रहा है, ये देख ली, ये बोली नहीं मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब में भी है, फाइनेंशियली भी सब स्ट्रांग है उसका, नॉन मुस्लिम के हिसाब से वो परफेक्ट है। तो डिवोर्स हो गया, आज एक बेटी के साथ खुद जिंदगी बसर कर रही है। तो अंदर से तो हम ऐसे मॉडर्न नहीं हो सकते ना, अंदर से तो अल्लाह ने हमें कुछ कुव्वत दी है। आप बाहर जाओगे कितना मॉडर्न हो जाओगे। जब एक नॉन मुस्लिम लड़की इनकार कर दी कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, मुझे ये सब नहीं पसंद है, हम नहीं कर सकते। उतना गट्स होना चाहिए, उतना पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। माओ को, बच्चियों को अपना दोस्त बना के रखने चाहिए। इतना आप उनको करीब लाइए, इतना करीब लाइए कि वो आप छोटी से छोटी बात आपसे शेयर करें। और जब माँ दोस्त होगी ना सही मायनों में, तो वो कभी बच्चियां नहीं बिगड़ेंगी। सही मायनों में अगर दोस्त होगी, उसको गलत क्या है सही क्या है दोनों में फर्क बताएगी, तो लड़कियां कभी भी नहीं बिगड़ेंगी। आप जितना अपने आप को ओपन करेंगी उतने ही होती जाएंगी, और जितना ही कवर करेंगी उतनी ही अल्लाह के करीब होती जाएंगी। और फैसला आपको करना है, अम्मी को नहीं करना, अब्बा को नहीं करना, आपके फ्रेंड को नहीं करना, अपने शौहर को नहीं करना, आपके बेटे को नहीं करना। हम किसने किस्मत वाले हैं कि हमको अल्लाह ने ईमान वाला पैदा किया। हमको कुछ करना ही नहीं है, खाली अल्लाह ने जो बता दिया, क्वेश्चन पेपर के साथ हमको आंसर शीट भी दी गई है कि पढ़ लो भैया, टॉप कर लो। अगर आपको बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन पेपर के साथ 10 दिन पहले शीट दे दी जाए, आंसर शीट, पढ़ के क्या करेंगे आप? अल्लाह ने कुरान दे दिया, बोला लो इसमें सब कुछ है। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया, उन्होंने सब कुछ करके प्रैक्टिकली दिखा दिया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, इन हालात में ऐसे रहना है, इन हालात में ऐसे रहना, ऐसे आपको पर्दा करना है, ऐसे आपको रहना है, ऐसा बात करनी। कौन सी चीज इस्लाम में है, छोटी से छोटी चीज जो हमारी कुरान में नहीं बताई गई, हदीस में नहीं बताई गई, छोटी से छोटी चीज आप।
नाखून काटना है तो कैसे काटना है, किस दिन काटना है, कहां से शुरू करना है, कहां से खत्म करना है, अल्लाह ने सब कुछ तो बता दिया है। पर फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे, हम फॉलो नहीं करेंगे। क्यों भाई? बोर्ड के लिए तो सारी चीटिंग चालू रहती है। 10 साल के पेपर सॉल्व कर दिए जाते हैं। 10 साल के कर लो, निकल जाओगी। बराबर 10 साल के पेपर सॉल्व करती हैं बच्चियां। और कुरान बचपन से घर में रखा हुआ है, लेकिन कभी ना माँ को ना किसी को वो होता है कि बच्चों को इसमें से सिखाए। यही आखिरत का सब इसी में है। हम चाहते ही नहीं है पढ़ना, बस एक रेपुटेशन बन गई। अरे उनकी लड़की बहुत नकाब पहनती है, इस्तेमे में जाती है, उसी में खुश। अंदर का मामला सब नील है, फोन पे सब कुछ हो रहा है। मैं 100% के बारे में कोई भी बात नहीं बोल रही हूँ कि सारी माएँ खराब है, सारी लड़कियां खराब है, सारी आपाएं खराब है, मैं नहीं बोल रही हूँ। और हर चीज में आपके साथ मैं खुद को भी इंक्लूड कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत हजारों हजार कमियां हैं, वो तो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन जब आपको सब कुछ अल्लाह ने बता दिया, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे रह लो, ऐसे बैठ लो, ऐसे खा लो, मतलब क्या नहीं बताया? सब कुछ बता दिया, कुछ तो नहीं छोड़ा। नॉन मुस्लिम में क्या है? उनकी किताबें उठा के देख लो, कुछ पढ़ने को ही नहीं है। स्टोरी है, तीर ऐसे चला था, हिरन ऐसे मरा था, एकदम ऐसी स्टोरी की पिक्चर बनाओ, सुपर हिट। लेकिन हमारे में क्या क्या है? जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है। आखिरत को, आखिरत की तैयारी कैसे करेंगे ये बताया गया है। फिर भी नहीं हम करते। सुबह उठते, बेड टी पीते, फिर अपने सारे काम, जरूरी काम से फारिग होते, फिर वही दुनियादारी में लग जाते। अगर कुरान पढ़ ली और नमाज पढ़ ली तो भैया बहुत बड़े आलिम फाजिल हो गए। जब तक अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगी, उनके रसूल से मोहब्बत नहीं करेंगी, उनके सहाबा से मोहब्बत नहीं करेंगे, उनके कुरान से, हदीस से मोहब्बत नहीं करेंगे। जब मोहब्बत कैसी? मैं बहुत इस्लाम को बहुत नहीं, बहुत अच्छा अल्लाह ने हमको पैदा नहीं, ये नहीं बोलो, मत करके दिखाओ ना, करो। ये तुम्हारा और अल्लाह का मामला है। तुम क्या हो, तुम किस दर्जे के हो, सब अल्लाह को पता है, और तुमको खुद को भी उतना ही पता है। मुझे पता है मैं क्या हूं। मुझसे बेहतर मुझे ना मेरी अम्मी जान सकते, ना कोई जान सकता। और एक चीज इल्तिजा करूंगी लड़कियों से कि अल्लाह के वास्ते नॉन मुस्लिम से ज्यादा दोस्ती मत रखिए। क्लासमेट्स हैं, ठीक है, आप क्लासमेट्स हैं, पढ़ रही हैं, कोई बात नहीं। नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम कॉलेज लड़के रहते हैं, हम लोग कोएड में थे तो हम लोग के साथ उतने ही एक राब्ता रखिए जितना एक क्लासमेट से रखना है। वरना आपको ऐसा वो फंसाना चालू करेंगे ना। अब तो वो खुलेआम कर रहे हैं, अब तो पहले तो पर्दे से करते थे, अब खुलेआम कर रहे हैं। जिनको टॉयलेट और पानी में फर्क ना नजर आए, वो हमारे मोहब्बत के काबिल है? वो हमारी मोहब्बत के काबिल है? तो कभी हमारी मोहब्बत के काबिल हो ही नहीं सकते। अल्लाह ने उनको इतना दिमाग नहीं दिया, वो अपने इतना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते कि वो एक गंदी चीज में एक अच्छी चीज में फर्क पड़े। 10 रुपए की एक बोतल आपको पानी मिल जाएगा, और वो लेने जाएंगे 140, 150, 200, और बाबा रामदेव का ले लेंगे, तब तो भाई माशाल्लाह। आप छोटी छोटी चीजों पर गौर करिए कि अल्लाह ने इनको कितना महरूम रखा है। प्राउड नहीं फील होता खुद पे?
अल्लाह ने हमको हमेशा पाक साफ रखने को कहा है, हमेशा बावजू रहने को। उनको क्या है, सुबह उठे डाले और चले गए, छोड़ कर अभी दिन भर कैसे भी रहो, मौत का कोई एहसास नहीं। तो इसलिए ना मैं इंक्लूड कर रही हूँ कि आप लोग बस अपने अल्लाह से मोहब्बत करिए, उनकी किताबों पे यकीन करिए और अपने आप को पहचानिए और अपने आप पे प्राउड फील करिए कि अल्लाह ने हमें ईमान वाला पैदा किया। जो भी मुझसे गलतियां हुई हूँ, मैं मुझ बयान करने तो आई नहीं थी, आपसे बात करने आई थी। जो भी मुझसे गलती हुई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हम सबको माफ़ करने को और सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। एहसान करम है कि हमने अभी बहुत ही पुरमग़्ज़ बयान से हम समात फरमा रहे थे। अल्लाह इन सारी बातों को हमारे अमल में ढाल दे। बक़ौल शायर के देके पर्दे का चलन तुझको है बिनते हवा, देके पर्दे का चलन तुझको है बिनते हवा, हमने शीशे को पत्थर से बचा रखा है। पर्दा एक महफूज माशरे की ज़मानत है। आज जिस तरीके से बेपर्दगी फैली हुई है, बेहयाई आम हुई है, फहाशी का बाज़ार गर्म हुआ है, इन सब में हमारा कहीं ना कहीं अगर हिस्सा है तो याद रखिए हम सब काबिल मवाख़िज़ा हैं अल्लाह के नज़दीक उस बड़े दिन जब न कोई साया होगा और न कोई रहम करने वाला। बस अल्लाह हमें इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक दे और ये जो कुछ कहा गया है अल्लाह उसको हम सब के हक़ में कबूल फ़रमाएँ। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैम कि आपने अपनी नॉलेज से इस मजमे को सैराब किया और इसी के साथ यहाँ पर आज के इस जलसे का इख्तिताम होता है। मैंने जैसा कि कल भी कहा था कि हमारी टारगेट ऑडियंस गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन हासिल कर रही हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, जो कि आज दीन से दूर होती जा रही हैं। बस उनको पकड़ने की और उनको अपने दायरे में लाने की हमारी एक कोशिश है। अल्लाह इसको कामयाब करे और हमारी नीयतों में इखलास पैदा करे। आप सबसे गुजारिश है कि तमाम रोज़ ऐसे ही भरपूर तादाद में अपनी जवान लड़कियों के साथ, अपनी गर्ल स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर हाजिर हों। कल इंशाअल्लाह मौलाना तलहा का बयान होगा और ज़्यादा तादाद में होंगे लोग, इसलिए बहुत मुमकिन है कि ऊपर भी बैठने का नज़्म किया जाए। तो इंशाअल्लाह कल जगह की किल्लत नहीं होगी, आप लोग भरपूर तादाद में आए, वक्त पर आने की कोशिश करें। मैंने बच्चों से पहले भी कहा था कि कुछ नोट किया करें, आपको जो काबिल अमल बातें लगती हैं उसको नोट किया करें, क्योंकि आप सुनेंगे और आप घर जाकर भूल जाने वाले हैं। लेकिन जब आप यहाँ सुनेंगे और उसको नोट करेंगे और घर जाकर कम से कम उसका एक बार मुज़ाकरा कर लें, एक बार उसको किसी और को पहुँचा दें, आप दाई भी बन जाएंगे, है ना। और आपकी याददाश्त में वो डीप मेमोरी में जो वो महफूज हो जाएगा और इस तरह अमल में वो ज़्यादा आसानी से झलकेगा। ठीक है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।